शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे रिपीटेशन और स्ट्रक्चर करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो ऐसा है कि मेरी उस पर मास्टरी बहुत अच्छी है। वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बाकी कॉन्सेप्ट के मुकाबले। सबसे गंदा लगता है मुझे जब मैं वो पढ़ता हूँ, यू नो, विकलाइंस, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं एमएमसी का रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर। आज हम शुरू करेंगे कैंडल बिहेवियर, या फिर आप स्ट्रक्चर बिहेवियर भी कह सकते हैं। डे वन किस किस का है भाई, ये तो बताओ मुझे। डे वन किस किस का है? ओके, अच्छा आपका डे वन है। डोंट वरी। आरओएस का मतलब है आपका रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटिंग या रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं इसको। तो डे वन वालों भाइयों मेरे और बहनों, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके वो चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं या आ सकती हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की फॉरेक्स, क्रिप्टो ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी लेने ना आए। सुबह किसी और की स्ट्रीम पर या खुद से करे हुए लॉस की रिकवरी भी करवाने ना आए। और किसी भी तरीके की ब्रोकर खोल के यहाँ पर ट्रेड मत लगवाइए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप किसी और की स्ट्रीम पे जा सकते हैं। मैं बाय सेल की पुड़िया नहीं देता। ओके गाइस, सो रिपीटेशन और स्ट्रक्चर में जो कैंडल बिहेवियर है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स की नेचर के बारे में पता होगा, पोजीशन पता होगी, कैसे कैसे बनती है, कहाँ सबसे ज़्यादा इसके आने की संभावना होती है। बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ होती है। तो मैं इसके अंदर आपको बताना चाहता हूँ फेक मूव्स के बारे में। फेक मूव्स कैसे होते हैं, हमें समझना कैसे पड़ेगा कि मार्केट अपने आप को यूज़ कर रही है, करके दिखा रही है। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर समझो किस तरीके से काम करता है। जैसे मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आ रही है, ठीक है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, बस नीचे गिरे जा रही है। और नीचे गिरने के बाद उसके पास एक ऐसा डब्लू जैसा कुछ बन जाता है। डब्लू बनने के बाद वो अपने डब्लू को क्रॉस कर देती है, और क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा इसी रेंज से नीचे गिरने लग जाती है, नीचे गिरती रहती है। हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर लेते हैं, जो कि होता है हमारे पास डब्ल्यू। अब एवोल्यूशन के हिसाब से ये स्ट्रक्चर दोबारा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अब जब ये दोबारा आना चाहिए तो ये पहले से भी छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो हमें ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और उस कंडीशन में दोबारा अपने आप को मार्केट नीचे गिराना शुरू करेगी, जस्ट लाइक पहले की तरह, ठीक है। इस तरीके से यूज़ करेगी। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट में ये पैटर्न आएगा ही नहीं, पैटर्न आ जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा, ऐसे करके, और फिर ऐसे एक नीचे फेक आउट करेगी मूव, एंड देन इस तरीके से करके फिर ये अपने आप को उठाना शुरू कर देगा यहाँ से, फिर थोड़ा कंसोलिडेट, फिर उठाना शुरू कर देगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ पर हमें फोकस करना है कि हमें मार्केट के रिवर्सल को देखना पड़ेगा। देखो, होता तो डब्ल्यू ये तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये सामने ये बिल्कुल क्लियर आया नहीं। ये आया लेकिन फेल कर गया, ये आया लेकिन ये फेल करने का मतलब है कि इसने अपना लो दोबारा से तोड़ दिया। अगर इसने लो तोड़ दिया तो इसका मतलब इसने फेल कर दिया।
लेकिन ये बाद में अपने आप को रिवर्स करके दोबारा ऊपर ले गया। अब समझ में नहीं आएगा ये चीज़ कैसे हुई। ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस डब्ल्यू का सेकंड मूव का ब्रेकआउट। ये चीज़ याद रखना, ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस डब्ल्यू के सेकंड मूव का ब्रेकआउट, जो इस डब्ल्यू के नेक को तोड़ता है। ये आपको पता है, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, ठीक। तो जब मार्केट इसके नेक को तोड़ देती है तो उसके बाद जो सेकंड इसकी हाई बनती है, ये सेकंड हायर हाई होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट विल एक्ट एज ए रियल ब्रेकआउट। इसको हम लोग रियल ब्रेकआउट कहते हैं। और अब बात आती है कैंडल्स के बारे में। अगर ये आपको कैंडल की फॉर्मेट में दिखेगा तो कैसा दिखता है सामने से, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है कैंडल की फॉर्मेट में। जैसे अभी मार्केट नीचे आ रही है तो हमारे पास में इस तरीके से कैंडल बन रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे करके, ऐसे, और फिर यहाँ से एक कैंडल बड़ी सी बन जाती है, इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। हमें लगता बहुत अच्छा है, ऊपर जाएगी। ये फिर बाद में एक कैंडल ऐसी बनती है छोटी बॉडी वाली, और ऊपर जाके ये नीचे आ जाती है, तो ऊपर से विक बन जाएगी। उसके बाद ये फिर बाद में अपने आप को फिर से नीचे लाना शुरू कर देती है। फिर मार्केट नीचे आती है, फिर ये हिस्सा टूट जाता है और हमारा ये स्ट्रक्चर टूट जाता है। हमारे पास में हमारा जो डब्ल्यू है ये बेचारा बनने से पहले ही टूट जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यू हो जाता है। देखो ये सब चीज़ें आपके रियल में होती होंगी, पक्का होती होंगी, ऐसा हो नहीं सकता ना, पक्का होती होंगी। अब दोबारा से मार्केट अपने आप को यहाँ लेके आती है, फिर दोबारा ट्राई करने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से दोबारा से मार्केट अपने आप को उठाना शुरू करे एंड हमें यहाँ मूवमेंट दिखे। मार्केट फिर से उठती है, यहाँ कैंडल आती है, फिर दोबारा एक और कैंडल आ जाती है पहले से भी ज़्यादा, वो पहले से ज़्यादा वो होती है, और फिर ऐसी ही कैंडल बन के अपने आप को फिर से नीचे गिरना शुरू कर देती है, फिर से नीचे गिरना शुरू कर देती है, छोटी हो जाती है और फिर एकदम से नीचे गिर जाती है, पतली पतली होके पतली पतली होके फिर से नीचे गिर जाती है, ऐसे करते हैं। और फिर उसके बाद ये यहाँ से उठती है, इसी कैंडल में रिकवर करके वापस उस जोन में चली जाती है। कितनों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि मार्केट ने अपना लो भी तोड़ दिया, यू कैन सी मार्केट ने अपना लो भी तोड़ दिया और उसके बाद उसी अगली कैंडल में वो अपने आप को रिकवर करके वापस चली जाती है। ऑब्वियसली बात है। अब इनको कंबाइन करेंगे तो हमें हैमर दिखता है, हमें यहाँ हैमर दिख जाए क्योंकि भाई ये ग्रीन कैंडल है ना, तो बड़ी कैंडल है ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल है बड़ी, तो यहाँ हैमर हो जाता है, ये रिजेक्शन हो जाती है। कैंडल्स में ऐसे दिखाई देती है। अब इसमें तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर मार्केट क्या करेगी, अपने आप को फिर से ऊपर लेके जाएगी, फिर ऊपर लेके जाएगी और फिर इसको तोड़ देगी हाई को। जैसे ही इसका हाई तोड़ा, ये सेकंड हायर हाई बन जाता है और फिर मार्केट दोबारा से नीचे आ जाती है, फिर इस नीचे वाले को तोड़ देती है, फिर से तोड़ देती है। इसको तोड़ने के बाद दोबारा से यही चीज़ होती है, कैंडल आती है, वो इससे भी बड़ी बनती है सेलिंग की, और फिर बाद में ग्रीन कैंडल या तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठती है या एकदम करके ऊपर उठने लग जाती है। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर कैंडल थोड़ा थोड़ा करके उठती है और फिर बाद में इसको एकदम से तोड़ देती है। ऐसे हमारे सामने कैंडल्स में दिखाई देता है। ये सेम स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया, ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर रिपीटेशंस होते हैं और ये हमारा कैंडल बिहेवियर। अब ये सारी चीज़ें आपके तभी होंगी जब आपको पता लगेगा कि आपका जो एरिया है वो किसी सप्लाई जोन पर है। ठीक है, समझ आया? अब आपको मैं मार्केट में दिखाता हूँ किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ठीक है, बॉटम पे चलते हैं। ये देखो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ है? लेट्स सी, ये डब्ल्यू का पहला ब्रेकआउट नीचे आ गई, इसको तोड़ दिया,
तोड़ते ही डिमांड आधी हो गई, फिर नीचे आ गई। फिर डब्लू आया, डब्लू का पहला ब्रेकआउट टूट गया, फिर नीचे आ गई, फिर लो तोड़ दिया, फिर आई नीचे, फिर डब्लू आई, फिर डब्लू का लो तोड़ा, लेकिन फिर डब्लू का पहला वाला ब्रेकआउट तोड़ा, ठीक है हमने मान लिया। फिर ये ब्रेकआउट बन गया हायर हाई, द सेकंड टॉप मोस्ट, एंड जैसी डिमांड तोड़ी, दिस विल बी द ट्रेंड, एंड देन द रीटेस्टिंग एरिया विल बी दिस। रीटेस्टिंग तो जरूर आएगी मार्केट में, समझ आया? इसी तरीके से आपका सेल साइड में होता है, इस तरीके से हमारा बाई साइड में, दोनों साइड में सेम होता है। हम दोनों साइड में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल के लिए देखो, मैं लाइव में दिखाता हूँ आपको, लाइव में बन रहा है ना हमारा, तो इसके लिए मुझे चार्ट को आपको इन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो मैंने चार्ट उल्टा कर दिया आप लोगों के लिए समझाने के लिए। तो आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको डब्ल्यू दिखेंगे बनते हुए, ये दिख रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यू सा बन रहा है, डब्ल्यू बना, डब्ल्यू का पहला ब्रेकआउट आया और ये फिर अपने आप को यहाँ से तोड़ गई, फिर आया सेकंड ब्रेकआउट, टूट नहीं पाया सेकंड ब्रेकआउट, तो मार्केट अपने आप को नीचे आ गई, लो तोड़ दिया। लो तोड़ने के बाद दोबारा ये डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू बनने के बाद दोबारा से मार्केट नीचे आई, लो तोड़ दिया, लो तोड़ने के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, इसको तोड़ने को। अभी ये पहला ब्रेकआउट है, ये फर्स्ट ब्रेक है। अगर ये भी नहीं टूटता तो मार्केट फिर नीचे आती रहेगी। अगर टूट गया तो फिर उसके बाद अगर मार्केट चाहे तो अपना दोबारा से लो तोड़ने की बजाय इसी को तोड़ देगी, तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लाइक दिस। समझ आया? सेम टू सेम यही, लेकिन ये मैंने इन्वर्ट पे कर रखा क्योंकि अभी आपको मैंने सेल साइड का हिस्सा नहीं समझाया, बाई साइड का समझाया। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। अभी इसमें देखेंगे, आपको इसमें देखने को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा वो। देखो ये सारी चीज़ें ना पेशेंस की है, जब तक वो पैटर्न आपके सामने नहीं बनेगा तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इतना ज़्यादा इस ऐसे स्ट्रक्चर में रूल्स के साथ चला जाता है कि अगर आपने रूल तोड़ा तो मार्केट वैसा ही करेगी जैसा शायद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप शायद वैसा पेशेंस ना कर पाओ जैसा मैंने आपको बताया। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम अब खुद ही अपने आप रूल तोड़ देते हैं कि हम पहले ही चीज़ों को ही समझ जाते हैं कि शायद यही डब्ल्यू है, यही है। वो एक्स्ट्रा एनालिसिस, ओवर एनालिसिस, पैरालिसिस जिसे हम बोलते हैं, वो करना शुरू कर जाती है। समझ आया? ऐसे चीज़